नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 की विशेष पेशकश वादे कितने पूरे कितने अधूरे में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। आज हम बात करेंगे अपनी खास पेशकश में दतिया जिले की। दतिया जिले में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं, दतिया, भांडेर और सेवड़ा। दतिया सीट से नरोत्तम मिश्रा मैदान में है, जिनके चलते ये सीट हॉट सीट है। इसी तरह भांडेर सीट फूल सिंह बरैया के चलते चर्चा में है। दतिया की सेवड़ा में बहुजन समाजवादी पार्टी की दखल इस सीट के समीकरण को रोचक बनाती है। इस तरह ये तीनों ही सीटें खासी अहमियत की कही जा सकती हैं। बीजेपी के डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा दतिया विधानसभा सीट पर 2008 से वर्तमान तक अपना दबदबा कायम किए हुए हैं। वहीं एक दशक पहले ये सीट पर कांग्रेस का गढ़ था। रोचक तथ्य यह है कि 2008 से लगातार जीत दर्ज करते आ रहे नरोत्तम मिश्रा की जीत का अंतर 2018 में मात्र 2656 वोट रहा। नरोत्तम मिश्रा को 49% और राजेंद्र भारती को 47% मत प्राप्त हुए। 2023 में दोनों एक बार फिर आमने सामने हैं। दतिया जिले से भांडेर विधानसभा सीट की बात करें तो 2008 से 2018 तक बीजेपी का इस सीट पर दबदबा रहा, लेकिन 2018 में कांग्रेस की रक्षा संतराम सरोनिया पर भांडेर की जनता ने भरोसा जताया और वो भारी बहुमत से जीती। इस बीच वो भी सिंधिया के साथ बीजेपी में चली गई। इसके बाद हुए उपचुनाव में वो महज 161 वोटों से ही निकट प्रतिद्वंदी फूल सिंह बरैया से जीत सकी। एक समीकरण आपके सामने हम पेश कर रहे हैं भांडेर विधानसभा सीट का। 2003 से लेकर 2018 तक बीजेपी को 3 बार और 1 बार कांग्रेस को यहां की जनता ने मौका दिया है, विधानसभा चुनाव जिताया है। और दतिया विधानसभा सीट की बात करें तो 2003 में बीजेपी से घनश्याम सिंह ने जीत दर्ज की थी और इसके बाद आपको बता दें बीजेपी से ही नरोत्तम मिश्रा ने जीत दर्ज की है। सेवड़ा विधानसभा में 2008 में बसपा ने जीत दर्ज की, 2013 में बीजेपी और 2018 में कांग्रेस ने यहां से जीत दर्ज की है। 2023 के चुनावी समरण के लिए भाजपा ने इस सीट पर 2013 में बीजेपी से प्रत्याशी रहे घनश्याम पिरोनिया पर भरोसा जताया। कांग्रेस पार्टी से एक बार फिर फूल सिंह बरैया को मैदान में उतारा है। दतिया जिले की तीसरी विधानसभा सीट सेवड़ा है, जिसे ऋषि सनत कुमार की तपोभूमि के नाम से भी जाना जाता है। इस सीट के समीकरण को काफी रोचक कहा जा सकता है। यहां कांग्रेस और भाजपा के बीच बसपा को भी जीत मिली है। आपके सामने हम प्रत्याशियों की सूची पेश कर रहे हैं, कौन किसके सामने है। भांडेर से फूल सिंह बरैया का मुकाबला बीजेपी के घनश्याम पिरोनिया से होगा। राजेंद्र भारती कांग्रेस के प्रत्याशी हैं दतिया में। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बीजेपी के टिकट पर एक बार फिर इस चुनावी मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। इनके अलावा अगर हम बात करें दतिया के अलावा तो सेवड़ा एक विधानसभा सीट आती है। घनश्याम सिंह यहां कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वहीं बीजेपी ने प्रदीप अग्रवाल को मौका दिया है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी लोकेश मिश्रा इस समय जुड़ चुके हैं। लोकेश, दतिया की तीनों विधानसभाओं सीट की बात करें तो अपने आप में काफी वृहद इतिहास ही समेटे हैं। दतिया जो कि बीजेपी का गढ़ मानी जाती है और सेवड़ा और भांडेर की हम बात करें तो यहां पर अलग अलग दलों की अपनी एक छाप है, विशेषता है। हम देख पा रहे हैं कुछ पब्लिक आपके साथ है, उनसे बातचीत करें कि इन तीनों विधानसभाओं को लेकर क्या कुछ इस बार मतदाता सोच रहे हैं, कौन से मुद्दे होंगे जिनके आधार पर ये वोट करेंगे। जी बिल्कुल, हम इस वक्त इंडिया में हैं और इंडिया में तमाम हमारे साथ खड़ी हुई है और इन शक्ति से करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इस बार चुनाव है वो एक अलग अंदाज में निकलकर सामने आ रहा है। क्योंकि राजनीतिक दलों ने कहीं ना कहीं मातृ शक्ति का सहारा लिया है। जहां तक बीजेपी की बात करें तो लाड़ली बहना योजना और कहीं कांग्रेस की बात करें तो नारी सम्मान योजना मातृ शक्ति के बीच लेकर आ रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस से जिला उपाध्यक्ष दतिया नंदिनी कुशवाहा भी उनसे जानना चाहेंगे। नंदिनी, क्या लगता है इस बार चुनाव में? इस बार भारी बहुमत से कांग्रेस को आने का क्या ऐसा मुद्दा रहेगा, क्या ऐसा कड़ रहेगा? क्योंकि 2008 से निरंतर नरोत्तम मिश्रा इस सीट पर अपना दबदबा कायम रखे हुए हैं। क्या लगता है कि कितना कठिन होगा? सबसे पहले तो महिलाओं के लिए रोजगार और जो जिस तरीके की हॉस्पिटल में सुविधाएं महिलाओं को दी जा रही है, ये भी मुद्दा है एक यहाँ का सीट निकलने का। और बहुत सी चीजें हैं जो मंत्री जी ने यहाँ का नहीं किया है विकास, तो इसलिए इस बार कांग्रेस तो आनी ही है। हम और भी लोगों से बात करते हैं कि आगे मातृ शक्ति का क्या कहना रहेगा इस बार, कांग्रेस या बीजेपी? कांग्रेस या बीजेपी क्या रहेगा? कांग्रेस ही आएगी। कांग्रेस क्यों आएगी, क्या ऐसा कांग्रेस में विशेष रहा? बीजेपी में भ्रष्टाचार मचा हुआ है, इसलिए कांग्रेस। तो कांग्रेस पार्टी आने का ऐसा क्या रहेगा? क्योंकि अगर गृह मंत्री ने देखा जाए तो दतिया में मेडिकल कॉलेज भी है, दतिया में आज देखा जाए तो सड़कें भी हैं, तमाम वादे कहीं ना कहीं बीजेपी कर रही है। ये झूठ है, तो ऐसा कोई वो नहीं है।
कहेंगे। हम और भी लोगों से जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि यहाँ निरंतर कहीं ना कहीं अगर दतिया विधानसभा सीट की हम बात करें तो इस वक्त राजेंद्र भारती गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के सामने हैं, और कहीं ना कहीं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी 2008 से देखा जाए तो 2018 तक दतिया विधानसभा सीट पर अपना दबदबा कायम किए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के द्वारा दतिया विधानसभा सीट पर इस बार छेम लगाने की कोशिश की जा रही है। और भी लोगों से बात करते हैं, क्या कहना है आपका? मेरा नाम है गफ्फार खान और है क्या कि भाजपा ने बहुत अच्छे काम किए हैं, ठीक है, विकास किया है दतिया का। अब शायद तो कुछ लोग कह रहे हैं कि भाजपा ने काम नहीं किया है, यहाँ लोग जो खड़े हुए उनका भी यही कहना है। उनका कहना तो है, लेकिन वो ठीक है, ऐसा क्या है कि काम तो सामने दिखाई देता है ना। क्या आपके खाते में 1000 रुपए आ रहे हैं? क्या कहना रहेगा बीजेपी सरकार को लेकर? और यहाँ 1000 रुपया का नहीं आ रहा है। और इस बार चुनाव है, राजेंद्र भारती भी मैदान में है, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के सामने, क्या लगता है किन मुद्दों पर आप वोट करेंगे? ये तमाम मातृशक्तियां हैं, कहीं ना कहीं देखा जाए तो खुलकर अपनी बात नहीं रख पाती हैं और एक बार फिर से नंदिनी कुशवाहा के पास जाने का प्रयास करते हैं, जो कांग्रेस पार्टी दतिया से जिला उपाध्यक्ष हैं। नंदिनी जी, जिस प्रकार अभी यहाँ कई लोगों ने कहा है कि निरंतर दतिया में देखा जाए तो बीजेपी पार्टी ने विकास किया है, और आपका कहना है कि बीजेपी पार्टी ने उतना विकास नहीं किया? नहीं, ये बात तो सही है। अभी जैसे भैया जी कह रहे थे कि विकास किया है, हमारे लिए आवास भी बना दिए गए हैं, ऐसा नहीं है। मेरे पीछे भी एक आवास बना हुआ है। किस तरह की कंडीशन है, ये काफी गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, इनका आवास अभी तक नहीं हुआ, काफी समय से परेशान हो रहे हैं। जैसे ये बहन भी खड़ी हुई, इनका भी आवास नहीं आया है। तो आवास के नाम पर तो नहीं है, इनका कैसे आवास आ गया मुझे नहीं पता है, लेकिन आवास तो नहीं मिलेगा। कई लोगों को नहीं मिल रहे हैं आवास। क्या ये पात्रता की श्रेणी में नहीं थे? सब थे, लेकिन ये तो अच्छा हुआ ना जी उन्हें आवास मिला। 3 रेवड़ी बांटी जा रही है। आपका कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं मुद्दे का व्यवहार लोगों के साथ किया जा रहा है। तो इनका आरोप है कि बीजेपी पार्टी के द्वारा यदि कोई सुविधा हितग्राही को की जा रही तो वो कहते हैं कि चीन की देना, बुंदेलखंड की कहावत है कि रेवड़ियां बांटना, इस तरीके का। तो क्या कहना रहेगा, आपकी पार्टी ऐसा क्या करेगी? हम महिलाओं के हित के लिए रोजगार उनको देंगे। जिस तरीके से वो परेशान हो रही हैं महिलाएं रोजगार के लिए, बाहर जाने के लिए मजबूर हो रही हैं, तो हम उनके लिए कोई प्रयास करेंगे उनको रोजगार मिले। लगभग लंबी अरसे से देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में रही है। दिग्विजय सिंह के समय अगर देखा जाए तो 15 साल उनका भी कार्यकाल मध्य प्रदेश में रहा। ये सब चीजें उस समय क्यों निकल कर सामने नहीं आई? उस समय भी आई है, ऐसा नहीं है, उनने भी काफी विकास किया है, लेकिन जनता को नहीं आया समझ में, क्योंकि ज्यादा समय सरकार अपनी रह नहीं पाई थी, किसी कारण तो नहीं समझ में आया था, लेकिन विकास उस समय भी हुआ है। जी सर, तो आप देख सकते हैं कि महिला जिला उपाध्यक्ष नंदिनी कुशवाहा का कहना है कि विकास निरंतर कांग्रेस पार्टी के द्वारा आने वाले समय में किया जाएगा यदि जनता उन पर भरोसा करती है। जी, आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ। इस समय हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरुण मिश्रा जी भी जुड़ चुके हैं। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। अरुण जी, जिस तरह से देखा जा रहा है कि दतिया, भांडेर और सेवड़ा, इन तीनों ही विधानसभा सीट पर पिछले कुछ सालों से हमने देखे हैं कि पार्टी विशेष का ही दबदबा रहा है, लेकिन इस बार इस पूरे विधानसभा चुनाव में दतिया के अंतर्गत ये जो 3 सीटें आती हैं, इसमें किस तरह का माहौल आप देख पा रहे हैं, और क्या आपको लगता है इस बार जो पुरानी परिपाटी चली आ रही थी उसमें कुछ बदलाव होने के संकेत हैं? अरुण जी। दतिया जो जिला है जी, यहाँ 3 विधानसभा सीटें हैं। क्योंकि दतिया विधानसभा की अगर आप बात करें एक विधानसभा बात, दतिया विधानसभा जी में जो मतदाता है सबसे ज्यादा अगर हम बात करते हैं तो 2 जातियों का माहौल है, कुशवाहा जाति का और ब्राह्मण जाति का। जी, दोनों मतदाता यहाँ, दोनों समाजों के जो जातियां हैं इनकी मतदाता ज्यादा, सबसे ज्यादा बड़े मतदाता जो जाति के हैं वो ये है। तो चूंकि इनको बिलोंग करती है, उसके बाद भांडर में अगर हम आए तो वहाँ दलित मतदाता ज्यादा हैं। सेवड़ा में भी इसी तरीके का जो दतिया में सेम उस प्रकार का माहौल है। तो यहाँ क्या है, अमूमन जो लड़ाई रही है वो कांग्रेस और भाजपा के बीच ही अधिक रही है, और आगामी समय में भी अभी फिलहाल में इस बार के चुनाव में भी अलग थोड़ा हटके सेवड़ा में देखने को मिल रहा है। भांडर और दतिया में फिर कांग्रेस और भाजपा के बीच लड़ाई है। सेवड़ा में जरूर अन्य जो दल है, बीएसपी और आम आदमी पार्टी और आजाद जो पार्टी अभी बनाई है, आजाद समाज पार्टी, वो भी 5 जो दल है, 5 दलों के प्रत्याशी और 5 प्रभावी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। जो प्रत्याशी मैदान में है वो 5 प्रभावी है जी। और दतिया में क्योंकि एक तरफ मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा मैदान में, दूसरी तरफ फिर राजेंद्र भारती मैदान में, दोनों प्रत्याशियों
प्रत्याशी लगातार 4 बार से आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं। एक बार अगर हम 2008 की बात करें तो उस समय 2008 में बीएसपी से चुनाव लड़े थे राजेंद्र भारती जी, और 2013 में फिर कांग्रेस से लड़े, 18 में कांग्रेस से लड़े, इस बार फिर कांग्रेस से मैदान में है। क्योंकि ये यहाँ की जो पृष्ठभूमि है, यहाँ के जो मतदाता है, वो कांग्रेस और भाजपा को ही आमने सामने देखता है और उसको वोट करता है। जी जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और भाजपा के बीच यहाँ पर सीधा मुकाबला देखा जाता है अरुण जी। लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि जब भी चुनावी पार्टियों के प्रत्याशी मैदान में जाते हैं, कई बड़ी घोषणाएं करते हैं, चुनाव जीतने के बाद कुछ वादे भी होते हैं। तो इस बार जो जनता है कितनी संतुष्ट आपको लगता है इन चुनावी वादों से हो पाई है? क्या सभी वादे जो यहाँ पर विधायकों ने किए थे वो पूरे हो पाए हैं? इस दल के द्वारा इतना काम कराया गया, इस दल के द्वारा इतना काम कराया गया जी, तो हो सकता है जनता हमको किसी एक दल विशेष के रूप में देख ले। लेकिन 2008 के पहले की भी अगर हम बात करें तो कुछ योजनाएं ऐसी हैं, उस समय जब कांग्रेस के विधायक रहे या कांग्रेस की सरकारें रही हैं, उनने कुछ काम किए हैं। और वर्तमान में 2008 के बाद अगर हम आते हैं तो दतिया में तमाम ऐसे काम 2008 के बाद भी हुए हैं जो दतिया के लिए आवश्यक थे और दतिया में कराए गए हैं। बहुत महत्वपूर्ण जो काम है वो दतिया विकास काम हुए हैं। अब जो नेता हैं वो अपना अपना पक्ष रख रहे हैं, कोई विकास को लेकर चुनाव लड़ना चाह रहा है, तो दूसरा दल जो है वो इनकी जो कमियां हैं उनको लेकर के बात कर रहे हैं। क्योंकि चुनाव का समय है, अगर विपक्ष विकास की बात करेगा कि ये विकास हुआ है, ये हुआ है, तो फिर विपक्ष को वोट देगा क्यों आदमी? इसलिए विपक्ष जो नेता है उनकी कमियां गिना रहे हैं कि ये फलाना काम हुआ, इसमें इनने काम कराया लेकिन काम जनता के लिए नहीं है, इनने इसमें से इतना पैसा इनने ये कर दिया, इनने ये कर दिया। इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं। क्योंकि विजन नेताओं के पास क्या है, अभी किसी नेता ने अपना विजन उजागर नहीं किया। दतिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण है रोजगार जी, और रोजगार अभी दतिया में नहीं है जी। हो सकता है आगामी समय में इसके लिए जो नेता हैं वो कुछ काम करें जी। महत्वपूर्ण दतिया में 1-2 कारखाने, दतिया में 1 कारखाना हो जाए, और जो सेवड़ा विधानसभा है उस क्षेत्र में भी बेरोजगारी है जो उसकी समस्या है उधर भी हो जाए। क्योंकि अब ये नेताओं के ऊपर है विकास। दतिया में अगर कोई कांग्रेस के व्यक्ति से भी हम बात करेंगे जी, तो निश्चित कहेगा कि दतिया विधानसभा क्षेत्र में पर्याप्त विकास हुआ है जी, उसे वो नकार नहीं पाएगा। भले ही वो नकारे, किसी दूसरे तरीके से नकारेगा, लेकिन ये नहीं नकार सकता कि वहाँ काम नहीं हुआ है जी। और विधानसभा भांडेर की अगर हम बात करें जी, तो विधानसभा भांडेर लगभग 3 से 4 पंचवर्षीय से हम देख रहे हैं, तो वो बल्कि वो इससे और लंबे समय से वो लगातार SC/ST के लिए आरक्षित है। जब ग्वालियर में थी तब SC/ST के लिए आरक्षित थी, उसके बाद दतिया में आई तो फिर आरक्षित है। और भांडेर का मतदाता अधिकतम हर चुनाव में अमूमन बदलता रहता है। एक 5 वर्ष बाद वो दोहराने की उसकी जो प्रक्रिया है वो हमें लगता है बहुत कम होती है। भांडेर में कभी कोई प्रत्याशी दोहराया नहीं गया है। एक आध बार गैप होने के बाद भले ही उसे दोहरा दिया जाए जी, लेकिन लगातार 2 बार कोई वहाँ से चुनाव लंबे अरसे से नहीं जीता है। और सेवड़ा की इस समय की जो स्थिति है जी, वो बड़ी पंचकोणीय मुकाबला वहाँ दिखाई दे रहा है जी। वहाँ सभी दलों ने अपने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। तो इस समय चुनाव की जो क्लियर स्थिति आएगी, जैसे हम साफ तौर पर साफ स्थिति कहते हैं, वो 10 तारीख के बाद दिखाई देगी। स्टार प्रचारक आएंगे, वो अपनी बात रखेंगे, और जो नेता हैं उनकी सभाएं होंगी, जनसंपर्क नेताओं के होंगे। उसके बाद जो स्थिति है वो साफ 10 तारीख के बाद निकल के आएगी। बिल्कुल, 10 तारीख के बाद स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो पाएगी। और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि दतिया विधानसभा क्षेत्र में विकास दिखता है, और दतिया की जो मुख्य सीट है, हॉट सीट, जहां से नरोत्तम मिश्रा को एक बार फिर से बीजेपी ने मैदान में उतारा है, तो अरुण जी, पिछली बार जो जीत का प्रतिशत था वो बहुत ही कम था, बहुत कम मार्जिन के साथ जीत थी। क्या वजह इसके पीछे आप मानते हैं? 2008 से लगातार इस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते आ रहे हैं और इस बार फिर से पार्टी ने मौका दिया है, तो क्या इस बार जो ग्राफ है बढ़ सकता है? देखिए, होता क्या है कि ज्यादा लंबे समय से एक नेता जब एक सीट पर रहता है तो उसका जो एंटी इनकम्बेंसी है वो उसमें रहती है। उसके बाद और भी तमाम प्रकार की चीजें, कई लोग किसी चीज के कारण नाराज हो जाते हैं, कोई किसी चीज के कारण नाराज हो जाता है। अब चूंकि पिछली बार
की जो स्थिति थी वो 2 पे 2 चुनाव की थी। और मध्य प्रदेश में एक बड़ा रीजन उस समय चल रहा था, बड़ा कारण था कर्ज माफी का जो फैक्टर था, जो हम लोग देख सकते हैं वो इतने ऊंचे सर पर किसानों के चढ़ के बोल रहा था कि हर किसान जिससे बात की जाती थी वो कर्ज माफी को तवज्जो देता था। इस बार कर्ज माफी किसान के सर पर चढ़ के बोलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। पिछली बार हर किसान के मुंह से हम सुनते थे कर्ज माफ होगा, कर्ज माफ होगा, कर्ज माफ होगा। इस बार कर्ज माफ जो मुद्दा है वो मुद्दा हमें इतना दिखाई नहीं दे रहा जितना पिछली बार दिखाई दे रहा था। तो उसका भी कुछ वोट हो सकता है उसमें गया हो। और उस समय प्रत्याशी और नहीं थे, केवल 2 पे 2 चुनाव था। इस बार बीएसपी का ही प्रत्याशी है जो अहरवाल समाज से है। आम आदमी पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी उतारा हुआ है वो, और जो भीम आर्मी उसने अपना प्रत्याशी उतारा हुआ है। क्योंकि दलित वोट जो है वो अधिकतम माना जाता है कि उसका जो ध्रुवीकरण होता है तो बीएसपी या भीम आर्मी या इस तरफ हो जाता है, लेकिन वो भाजपा की तरफ कम आता है। तो इस बार उस मत में भी कुछ ध्रुवीकरण होगा, भले ही वो 5% हो, 10% हो, लेकिन उसमें ध्रुवीकरण होगा। और दतिया में जो मुकाबला है वो बड़ा रोचक है और कांटे का है। अभी कांग्रेस अपने स्टार प्रचारक लाएगी, भाजपा अपने लाएगी, फिर जनता क्या मन। अभी तो दतिया की जनता हमें मौन दिखाई दे रही है। हम सर्वे कर रहे हैं, लगातार देख रहे हैं जनता के बीच जाके। जनता अभी फिलहाल में मौन है, वो कुछ कहना नहीं चाह रही है। और एक जो समय है 5-7 दिन 10 तारीख के बाद उसका जो रुझान है वो ऊपर निकल के आएगा और उससे तय होगा कहाँ कौन जीत रहा है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जनता भी खामोश है, मतदाता का मन टटोलने की कोशिश फिलहाल लगातार जारी है। अरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस पूरी सीट को लेकर एक विस्तृत विश्लेषण देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से हम रुख कर लेंगे हमारे सहयोगी का जो ग्राउंड जीरो पर जनता के साथ मौजूद हैं। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जनता के मन में अभी स्पष्ट तौर पर कोई भी रुझान नहीं है, लेकिन क्या जो चुनावी वादे इनसे किए गए थे पिछले 5 साल में वो पूरे हो पाए हैं, इनसे जरूर पूछिए। जी, प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि जिस प्रकार हमें आपसे जानना चाहूंगा कि लगभग 5 साल होने को जा रहे हैं इस पंचवर्षीय को देखा जाए, जितने भी वादे आपके बीच किए गए हैं, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे वो स्वास्थ्य का हो या अच्छी व्यवस्थाओं का हो, उनमें कितना सफल आप बीजेपी सरकार को मानती हैं? हमने तो कछु नहीं करो ना, उन्हें आवास दवाई न ले रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं किया हमारा। देखिए, निरंतर शिवराज सिंह चौहान मंच से कहते हैं मेरी प्रदेश की हर बहना के सुख दुख में समर्पित है। 1000 रुपए लाडली बहना के माध्यम से आ भी रहा है। 1000 आ रहा है, उसका काम को आ रहा हूँ और तो बनी ले रहे हैं। 6 बच्ची है हमारे पास, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा यहाँ पे विधायक हैं और कहीं ना कहीं निरंतर कहते हैं दतिया का विकास है, दतिया में कॉलेज है, रास्ते भी है, तमाम चीजें हैं। क्या लगता है कि आप तक आखिरी योजना क्यों नहीं पहुंची? क्या कहना चाहेंगे? इस बार चुनाव होगा तो किन मुद्दों पर आप वोट करेंगे? किन मुद्दे क्या होंगे आपके सामने? क्या कहना रहेगा माता जी आपका? क्या कहोगे भैया? आप युवा हो, रोजगार कितना है? रोजगार कुछ नहीं, पढ़े लिखे कोई ठेले लगा रहे हैं, कोई भजिया चल रहे हैं और ज्यादा देखो व्यवस्था तो किसी की नहीं है। अस्पताल में अगर डिलीवरी होती है तो कह रहे खूनी कमी है तो ब्लड लेके जाओ और झांसी अस्पताल में जाओ। आजकल एम्बुलेंस वाले भी सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कर रहे हैं। बड़े बड़े कलेक्टर, बड़े बड़े लोन से मिले रहते हैं, कमीशन खाते हैं, रिश्वत खाते हैं सब। जहाँ तक बात करें कांग्रेस के प्रत्याशी हैं राजेंद्र भारती, वो भी कहीं ना कहीं दतिया से प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। आज वर्तमान में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा दतिया का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अगर हम उनके समय को देखें तब दतिया कैसा था, आज इनके समय को देखें तब दतिया कैसा है, और 5 साल में जितने विकास हुए कितना सफल है इन विकासों को लेकर बीजेपी सरकार? देखो, विकास तो हुआ है मगर विकास उन लोगों का हुआ है जैसे बड़े बड़े नेता हैं, जैसे सुकर्ण मिश्रा है, बेबू मिश्रा है, लघुत्तम मिश्रा, उन लोगों के भी विकास हुए हैं। आम जनता का कोई विकास नहीं हुआ है। आज बग्गी खाना देख लीजिए, चाहे सिटी अस्पताल देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए, रेड देख लीजिए, सैकड़ों मकान बने थे, कहाँ है ये मकान? चलिए, हम एक जाते जाते इनसे भी सवाल करना चाहेंगे जिला उपाध्यक्ष जो महिला से नंदिनी जी, जिस प्रकार अगर 5 साल के कार्यों की समीक्षा की जाए, क्या लगता है कि 5 साल में बीजेपी सरकार कितना सफल रही है, किन किन वादों पे वो कहीं ना कहीं जनता के सामने अपनी स्थिति को साकार कर सके? अभी मैं एक और बता देती हूँ, बहन थी मुझे मतलब बोला था उन्होंने मीडिया में कि है ना भाजपा सरकार ने ऐसे ऐसे हॉस्पिटल बनवा के दिए हैं यहाँ पर, कांग्रेस उसको पताई भी नहीं करवा पाएंगी।
अभी हॉस्पिटल की कंडीशन देखिए, इस तरह की गंदगी है, वो कौन सी सफाई करवा रही है। दूसरी, वहाँ की नर्सें ही कौन सी अच्छी हैं। जब भी कोई डिलीवरी का अगर कोई भी जाता है तो 1-2 घंटे वो महिला परेशान होनी ही है, और बाद में फिर उसको कह देना है कि जाइए इसका ऑपरेशन होगा, या तो ऑपरेशन कराइए या तो यहाँ से डिस्चार्ज करा के ले जाइए। तो इस तरह का यहाँ दतिया का विकास है, ये विकास हमको नहीं चाहिए। तो इस प्रकार आप देख सकती है कि कहीं ना कहीं एक आकलन तो किया जा सकता है, कहीं ना कहीं इस बात को कहीं ना कहीं स्पष्ट किया जा सकता है कि जो स्थानीय मतदाता है, चाहे वो दतिया का हो, चाहे वो भांडरे का हो, चाहे वो सेवड़ा को हो, कहीं ना कहीं विकास को लेकर संशय में है। और अभी देखा जाए तो जो दतिया जिले का जो मतदाता है वो कहीं ना कहीं साइलेंट मोड में नजर आ रहा है। हालांकि 10 तारीख का बाद जो हमारे सहयोगी जैसा अरुण मिश्रा जी ने बताया है कि 10 तारीख के बाद वो स्थिति सारी साफ हो जाएगी कि आखिर इस विधानसभा चुनाव में दतिया का मतदाता किस ओर जाता है। बिल्कुल लोकेश, तो कहीं ना कहीं देखना दिलचस्प होगा कि मतदाताओं का रुझान किस ओर जाता है और चुनावी वादों और दावों से दतिया की जो जनता है वो कितनी संतुष्ट है। लोकेश, बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और जनता का रुझान हम तक पहुंचाने के लिए। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।